नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति दया है, जिसकी वाणी प्रिय और सत्य से भाषित है और शरीर परोपकार के लिए समर्पित है, तो फिर उसका काल भी क्या कर सकता है। उसके लिए सदा ही सतयुग है। टुकड़ा मिश्री या घी, बूढ़े लड्डू चाहे टेढ़ा, ईर्छा तिरछा ही हो, जहाँ भी खाओ उसके स्वाद में कमी न होगी। इसी प्रकार प्रेम किसी से किया जाए, कहीं किया जाए, उसका परिणाम सुख ही होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, देश क्या है, ये मित्र कौन है, समय क्या है, मैं स्वयं कौन हूँ, और मेरी शक्ति क्या है। इन बातों पर बार बार चिंतन करना चाहिए। इनकी जो महत्ता जानते हैं, उनके हृदय में ये प्रश्न कभी नहीं उठते। जिसने जीव की उपेक्षा कर दी है, जिसने अपना शीश उतार कर हथेली पर रख लिया है, वह संसार में जो भी चाहे वह कर सकता है। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। सोना सुंदर होते हुए सुगंध नहीं, ईख के डंडे में मिठास होते हुए फल नहीं, किंतु विद्वान बिना रुपया पैसा के आकाश पाताल एक कर देता है, और कहीं इनके पास धन हो तो इस सृष्टि की सभी विषमता दूर कर देते। इससे यह सिद्ध है कि ब्रह्मा जी को चतुर मंत्री नहीं मिला, इसलिए यह सब गड़बड़ी है। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, पर्वतों में हिमालय, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ की महिमा है, उसी तरह से 12 मासों में व्रत पूजा के लिए श्रावण मास की महिमा है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्राणी अकेले ही जन्मता हुआ मरता है, अकेले ही दुख व दुर्गति को भोगता है। पिता माता भाई पुत्र स्त्री संबंधी एवं मित्रगण कोई भी दुख में सहायक नहीं होता। यदि याचना करनी ही हो तो केवल मात्र सर्वशक्तिमान प्रभु से ही करनी चाहिए। कर्मों को ही नमस्कार करो, जिस पर विधाता का वश नहीं चलता, तथा पुरुषार्थ ही प्रकृति का नियम है। व्यक्तिगत सुखोपयोग एवं स्वार्थ परायण की भावना मनुष्य की बुद्धि एवं विवेक को कुंठित कर देता है। संयमी सदाचारी व्यक्ति का जीवन उस सुगंधित पुष्पोद्यान के समान है, जिसके प्रभाव से निकटवर्ती जनसमूह सुगंधित हुए बिना नहीं रह सकते। भीष्म जी ने कहा है, पिता ही धर्म, पिता ही स्वर्ग, और पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। पापी अपने पाप का प्रायश्चित कर ले तो उसे नरक के भोग नहीं भोगना पड़ते। मनुष्य को अपना जीवन गुलाब के फूल के समान बनाना चाहिए। गुलाब का फूल कुछ करता नहीं है, परंतु अपनी सुगंध से दूसरों को प्रसन्न व महका देता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, संसार में मनुष्य 2 ही प्रकार के सुखी हैं, एक जो मूढ़ अज्ञानी है, दूसरे जिनकी बुद्धि आदि से अंत तक श्री भगवान को प्राप्त हो चुकी हो। इसके बीच
श्रेणी के लोग भ्रमित और दुखी के भागी हैं। दुख का एकमात्र कारण भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ का सताना है। इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। इसके लिए देवता लोग भी चाह करते हैं, क्योंकि इसी योनि में तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। देवाधिदेव श्री हरि की निरंतर चिंतन करते रहने के कारण यमराज भी दूर भागते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, विद्या, तप, धन, सुहृद, शरीर, युवावस्था तथा उच्च कुल में जन्म लेना, ये 6 प्रकार सत्पुरुषों के गुण हैं। राज्य हो या घर, दोनों उन कार्यों से नष्ट हो जाते हैं जो भोगों में आसक्ति हो, स्वेच्छाचारी व लोभी हो। कामनी आदि भोगों में आसक्त हैं तो न उसके घर के लोगों या राज्य के लोगों से उसे कोई सम्मान नहीं मिलेगा। लोभ और प्रमाद के अधीन रहने वाले मनुष्य भयग्रस्त रहेगा। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही मनोरथ पाता है। बिना ईश्वर की इच्छा के उसका परिश्रम व्यर्थ जाता है। याद रखो, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो वही देव का विधान है। सुख, दुख, भय, क्रोध, लाभ, हानि, उत्पत्ति और विनाश और जितने भी अकस्मात परिणाम होते हैं जिनका कारण समझ में नहीं आता, वह सब दैव के धर्म हैं। जो बात बगैर सोचे समझे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है, प्रयत्नों द्वारा आए हुए बातों को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित हो जाए तो यह देवता का ही विधान समझो। जैसा बिना तार के बीड़ा नहीं बज सकती, बिना पहिए के रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। मद्यपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश होता है। अतः सुखी जीवन बनाने के लिए नशे से बचो। याद रखो, धैर्यवान, कुलीन, दयालु, जितेंद्रिय और सत्यवादी मनुष्य का ही संसार में आदर होता है। उपाय करने से दरिद्रता। सच्चे मित्र को हर प्रकार की सहायता दो। बनावटी मित्रों से सदैव दूर रहो। वैभव पाकर अभिमान न करो। चुगल, झूठ, लफंगे मनुष्यों का विश्वास न करो। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। पहली गुरु माँ है, दूसरा गुरु शिक्षा देने वाला तथा तीसरा गुरु मंत्र देने वाला है। जहाँ से जो आया है वहीं पर पहुँचने से सुख शांति मिलती है, बीच में शांति ही नहीं। बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना ईश जप सफलता नहीं, बिना माता पिता सेवा के कल्याण नहीं, बिना वेदों के प्रणाम अध्ययन के कुशल नहीं। अज्ञानी लोग ज्ञानी की निंदा करते हैं। वह ऐसा ही है जैसे चंद्रमा पर थूके तो वह थूक उन्हीं पर आकर गिरता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ना किसी को धोखा दो, ना किसी को भुलावे में रखो, ना किसी का आहित करो और ना किसी को दुख देने की चेष्टा करो। भले मनुष्य को दुर्वचन एवं अशुद्ध बात कहने वालों की आयु, तेज, बल कम हो जाता है। स्त्रियों व निर्बलों की रक्षा करो।
ईर्ष्या द्वेष में मत फंसो, तेजवान बनो, स्वस्थ बनो, सत्संग करो, धीरज धरो, न मिलावट करो, न कम तौलो और कीर्ति कमाओ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य भगवान को अपना सर्वस्व समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता। उसी में उसका प्रेम चिंतन होता है। क्योंकि शरीर नाशवान है, वह क्षणभंगुर है। अतः आसक्त का सर्वथा त्याग करके परमात्मा के शरण होकर भजन व सत्संग करो। संत स्वभाव का कहना है कि निरंतर नियमित भगवान के नाम और कीर्तन, ध्यान और मनन करने से संत स्वभाव बन जाता है। ऐसा करने से आप प्रिय मीठी वाणी, किसी प्राणी को दुख न देंगे तथा जीवों पर उपकार करना संत के लक्षण हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस मनुष्य में भय का भाव है, अंतःकरण की शुद्धि, स्वच्छता, सात्विक दान, इंद्रिय दमन, प्रिय भाषण, भगवत पूजन व कीर्तन, उत्तम कार्यों का आचरण, किसी को कष्ट न देना, न किसी की निंदा करना, न शास्त्र विपरीत आचरण में लज्जा तथा दया, कोमल स्वभाव जिनका है, वह दैवी संपदा प्राप्त के लक्षण हैं। कम खाना, गम खाना, सूखे पैर सोना, गीले पैर खाना चाहिए। याद रखो, बैर का अंत बैर से नहीं होता। दुष्टों के साथ रहकर दुष्ट न कभी बनना। अपनी अभिलाषाओं को त्याग कर प्रभु की शरण में जाओ। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए दीन बनो। इच्छाओं को दमन करो। जिधर तुम्हारी इच्छाएं ले जाएं, उधर मत जाओ। दुख सहना सीखो। भगवान की इच्छा पर अपने को सब प्रकार से पूर्ण रूपेण छोड़ दो, तभी कल्याण होगा। काम, क्रोध दोनों ही बड़े क्रूर हैं। इनमें दया का नाम नहीं। इन्हें काल से भी बढ़कर समझो। आए अज्ञान के विषय कंदरा के बांध के समान हैं। भजन मार्ग के बाधक बिना आग के जला देते हैं और बिना शस्त्र के ही मार डालते हैं।